पहला एम्ब्रेयर KC-390 मिलेनियम विमान सफल उड़ान परीक्षणों के बाद आधिकारिक तौर पर पुर्तगाल की वायु सेना के आयुध में शामिल किया गया है, जो नाटो मानकों के अनुपालन की पुष्टि करता है। इस जानकारी का खुलासा एम्ब्रेयर कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर किया है। 2019 में पुर्तगाली वायु सेना ने व्यापक रखरखाव और एक उड़ान सिम्युलेटर के साथ 5 KC-390 विमानों की आपूर्ति के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस विमान को पुर्तगाली वायु सेना की सेवा में शामिल करने का समारोह 16 अक्टूबर को ब्राजील के गेवियन पिक्सोटो में एम्ब्रेयर कारखाने में समारोह के दौरान हुआ। यह हमारे लिए एक विशेष क्षण है, क्योंकि हम ब्राजील के बाहर सेवा में प्रवेश करने वाले पहले KC-390 मिलेनियम को देख रहे हैं। पुर्तगाली वायु सेना एम्ब्रेयर के लिए एक रणनीतिक भागीदार है और उसने KC के अंतर्राष्ट्रीय परिचय की पूरी प्रक्रिया में हमारा समर्थन किया है। -390 मिलेनियम। हम भविष्य के लिए अपनी संयुक्त परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए पुर्तगाली वायु सेना के साथ अपना सहयोग जारी रखने की योजना बना रहे हैं, एम्ब्रेयर डिफेंस एंड सिक्योरिटी के मुख्य परिचालन अधिकारी वाल्टर पिंटो जूनियर ने कहा। पुर्तगाल को अक्टूबर 2022 में अपना पहला KC-390 मिलेनियम प्राप्त हुआ और सितंबर में पहले से ही सक्रिय रूप से अपनी क्षमताओं का परीक्षण शुरू कर दिया। इस विमान का सेवा में प्रवेश पुर्तगाली वायु सेना और पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि यह विमान सबसे कठिन परिचालन कार्यों को करने के लिए डिजाइन किए गए बहुमुखी विमान के विकास और उत्पादन को पूरा करता है। जो आवश्यकताएं हैं, KC-390 प्रोग्राम ओवरसाइट एंड मॉनिटरिंग मिशन के अध्यक्ष ब्रिगेडियर जनरल जोआओ नोगीरा ने कहा, पुर्तगाली वायु सेना द्वारा स्थापित किए गए इस विमान ने इस विमान को एक और उच्च तकनीकी स्तर पर पहुंचा दिया है और इसकी कार्यक्षमता बढ़ा दी है। KC-390 हवाई प्रदर्शन के लिए एक विशेष पुर्तगाली संशोधन है। यह विमान कई अलग अलग प्रकार के लड़ाकू विमानों में ईंधन भरने के लिए प्रमाणित है और अंडरविंग ईंधन टैंक का उपयोग करके अन्य KC-390 विमानों में भी ईंधन भर सकता है। हवा में अन्य विमानों में ईंधन भरना मिलेनियम परिवार के लिए एक अनूठा अवसर है। हाल ही में खबर आई थी कि चेक गणराज्य के रक्षा मंत्रालय ने ब्राजील की कंपनी एम्ब्रेयर से सैन्य परिवहन विमान C-390 मिलेनियम की संभावित खरीद पर बातचीत शुरू कर दी है। इस विमान पर वर्तमान में नीदरलैंड और ऑस्ट्रिया सहित कई नाटो सदस्य देश विचार कर रहे हैं। हंगरी भी इस प्रकार के अपने पहले विमान के आने का इंतजार कर रहा है।